ઘરે શીખીએ હિન્દી વિષય ધોરણ 7 એકમ 1 हिंद देश के निवासी हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। दोस्तों, आपने इस कविता को खूब ही अच्छी तरह से सुना होगा। इस कविता के कवि है विनय चंद्र मोदगल्य। यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है। प्रवृत्ति एक है, चलो भारत को जाने। यहाँ पर अलग अलग राज्यों की वेशभूषाएं दी गई है। आपको वे किस राज्य की है इसको पहचानना है और उस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी चित्रें दी गई है। उन लोगों ने ऐसे पहनावे से आपको पहचान लेना है कि ये कहाँ के लोग हैं, किस राज्य के लोग हैं, और उस राज्य के बारे में लिखना है कि उस राज्य में कौन सा पहनावा होता है, लोग प्रार्थना के लिए किस जगह पर जाते हैं, उन लोगों का खाना क्या है। बराबर, ध्यान से देखिए इन चित्रों को और उनके बारे में बाजू के जो खाली जगह है उसमें लिखना है। अब हम पुनरावर्तन देखेंगे। प्रवृत्ति एक, निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन करें। दोस्तों, आपको इस परिच्छेद का सुलेखन करना है। चलो पढ़ते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक पर्व तथा उत्सव मनाए जाते हैं। इन पर्वों का अपना विशेष महत्व होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के अतिरिक्त कुछ ऐसे पर्व है जिसका संबंध सारे राष्ट्र के जनजीवन से होता है। इन्हें राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी इन्हीं में से एक है। यह भी एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय त्यौहार है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज्य। यह दिन हमारे लिए बड़ा शुभ है। इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। भारत को स्वतंत्रता को तब 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, परंतु जब सारे नियम बनाकर संविधान की पुस्तक तैयार कर दी गई तब 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र गणतंत्र बना दिया गया। सारे संसार में इसकी घोषणा हो गई। 26 जनवरी के दिन दिल्ली शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लोग सवेरे अंधेरे में ही उठकर इंडिया गेट की ओर चल पड़ते हैं। नियत समय पर राष्ट्रपति महोदय विजय चौक पर झंडा फहराते हैं। तब तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति की सवारी इंडिया गेट की ओर चल पड़ती है। लाखों लोग इस जुलूस को देखते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी के पीछे जल सेना, वायुसेना और थल सेना के जवान होते हैं। हाथियों और हथियारों के जुलूस निकलते हैं। इनके पीछे प्रदेशों की कई तरह की झांकियां होती हैं। इनमें उन प्रदेशों मतलब राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाई जाती है। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ को आपको उनके नीचे की लाइन में अच्छे से लिखना है। अब प्रवृत्ति दूसरी है, संज्ञा पहचानिए। संज्ञा यानी कि नाम। तो निम्नलिखित संवाद को ध्यान से पढ़े और वही संज्ञा में, लेकिन कैसी संज्ञा, तो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब व्यक्तिवाचक नाम को पहचानना है और लिखना है। अनुज व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैकडोनाल्ड माँ। अनुज, कल तुमने पिज्जा खाया था और सुबह मैगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कूड़ा अर्थात जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए। अनुज बोला, माँ पिज्जा तो कल अक्षत, मतलब अक्षत भी यहाँ व्यक्तिवाचक, जन्मदिन की पार्टी में खाया था और मैगी भैया ने बनाई थी। माँ बोले, पर गया तो तुम्हारे पेट में ना, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। जानते हो ये सब चीज़ें दिल को कमज़ोर करती है, साथ ही शरीर को मोटा करती है और न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है। तुम अपने शरीर को ऐसा करना चाहोगे? अनुज बोला, सॉरी माँ, अब से मैं जंक फूड नहीं केवल हरी सब्जियाँ खाऊंगा। माँ बोली, शाबाश मेरा अक्लमंद बेटा। अनुज, मैकडोनाल्ड और उनके बाद अक्षत, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुहावरे का अर्थ मार खा जाना, मतलब नुकसान होना। तो एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार में, अपने गुड़ के व्यापार में, अपने कपड़े के व्यापार में बहुत सा मार खाया। बराबर, कोई चारा न होना, मतलब कोई रास्ता ही नहीं देखना, रास्ता ही नहीं दिखना। आओ देखा न ताओ, मतलब जल्दबाजी करना, हड्डी पसली एक कर देना।
खूब मेहनत करना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को योग्य जोड़ियों में जोड़ें। अतिथि मेहमान, अरण्य जंगल, आज्ञा आदेश, अनुपम निराला, अहंकार घमंड, आनंद हर्ष और अनाज यानी धान्य। तो दोस्तों ये थे समानार्थी शब्द। अब प्रवृत्ति 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखें। सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो आपको क्या करना है, महात्मा गांधी की जय पर अवतरण चिन्ह करना है। जाओ अल्प विराम, इन्हें इनका घर दिखा दो पूर्ण विराम। नेताजी ने कहा अल्प विराम, फिर अवतरण चिन्ह में लिखना तुम मुझे खून दो, मैं दो के बाद अल्प विराम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा अल्प पूर्ण विराम। वह योग्य सुशील मिलनसार है अल्प विराम, परंतु थोड़ा सनकी है पूर्ण विराम। आगे, उसे रोको मत, जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो पूर्ण विराम। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो हिंदी का घरे सीखिए कार्यक्रम था वो खत्म हुआ।